जी का जो बयान आपने सुनाया जी, क्या झलकता है इससे? वो नाराज नहीं है तो कोई बहुत खुश हैं क्या? जी, अब खुशी में प्रसन्नता में ऐसी बात की जाती है। जी, ठीक ही आपने कहा कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और अब तो लोकसभा का चुनाव है। अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के सम्राट चौधरी, वो सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। मुझे लगता है कि ये चुनाव बाद पहले तो अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष का कोई नया चेहरा आ सकता है। जी, और मैं ये इसलिए बात कह रहा हूँ, कोई भविष्यवाणी नहीं कह रहा हूँ। एक तो भाजपा में परिपाटी भी रही है कि एक व्यक्ति एक पद का जी, वर्षक की कोशिश करते हैं। अभी चुनाव के पहले सम्राट चौधरी पार्टी संगठन भी संभाल रहे हैं, सरकार में भी हैं। जी, और अभी खासकर के जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तब से खासकर यादव समाज की ओर से निशाने पर रहे। जी, कुछ लोगों को जो काउंसिल में या राज्यसभा में जिन लोगों को भेजा गया है उसमें भी कई सवाल उठे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनौतियों से जूझ रही है और भारतीय जनता पार्टी कई सीटों पर कहीं अपनी हार से ना हार जाए, विरोधियों से ज्यादा अपनों का डर है। बक्सर लोकसभा सीट की बात करेंगे, जहां से अश्विनी चौबे का टिकट काटा है भारतीय जनता पार्टी ने, मिथिलेश तिवारी को दिया है। और वहां से फिर कई दिलचस्प जानकारियां। अश्विनी चौबे ये कह रहे हैं कि वो नाराज नहीं हैं, लेकिन खूब दहाड़ रहे हैं। और अश्विनी चौबे का पहले ये बयान सुनवाते हैं और उसके बाद हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं अश्विनी चौबे। ठीक है, पार्टी ने क्या समझा नहीं समझा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, कुछ षड्यंत्रकारी थे। चुनाव के बाद वो नंगे होंगे और अभी नामांकन बाकी है। बहुत कुछ होने वाला है। चिंता मत करो मेरे कार्यकर्ता मित्रों, चिंता मत करो। कुछ भी होगा मंगलमय होगा, जो भी होगा मंगलमय होगा, मंगलमय होगा। कुछ लोगों ने ये कहा कि मैं ही उसका राजनीतिक, क्या कहा, मैं ही उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी हूं। सुन लो कान खोल करके, अश्विनी चौबे का उत्तराधिकारी केवल एक विकल्प है, वो अश्विनी चौबे ही हो सकता है। दूसरा कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं हो सकता। चाहे हमारे बेटे हो, बहू हो, मैंने जीवन में अपने लिए या अपने परिजन के लिए कभी हाथ नहीं फैलाया है और जीवन के अंतिम सांस तक हाथ नहीं फैलाऊंगा। मेरे जीवन का यही हमारी पूंजी है। संघर्ष और सत्य बोलना ये हमारी पूंजी है। अगर उसके लिए हमें हमारी टिकट कट गई हो, लोगों ने कहा कि सबको मिल गया, समाचार पत्रों में शायद आप ब्राह्मण थे इसलिए आपको नहीं मिला। देखो, ब्राह्मण जाति नहीं होता, ब्राह्मण संस्कार होता है। ब्राह्मण एक संस्कार है जो पवित्र है, ब्राह्मण देवता होता है। लेकिन ये नकली लोग नहीं, जो दिन दीदी रात बीबी करने वाले लोग, ये नकली लोग नहीं। कान खोल करके सुन लो, ऐसे लोग वो ब्राह्मण नहीं हो सकते। बक्सर वासियों, आपका तो नमक खाया, मैं अपने पूर्वजों की धरती पर पूर्वजों का नमक खाया हूं, इसलिए बक्सर को कभी छोड़ नहीं सकता। बक्सर तो मेरी जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि चरमिति, हमारा कर्मभूमि और पूर्वजों का वो जन्मभूमि है। बक्सर कैसे, इसलिए आप चिंता मत करिए, मैं ही रहूंगा बक्सर में, मैं ही रहूंगा। दिखाई पड़ेगा तो आपका बेटा, आपका भाई अश्विनी चौबे ही बक्सर में दिखाई पड़ेगा अंत में।
लोग हैं ये ध्वस्त हो जाएंगे, ये गिरगिट के तरह रंग बदलने वाले। ने सुना अश्विनी चौबे क्या कह रहे हैं, बक्सर में मैं ही रहूंगा, दल बदलू, गिरगिट, पता नहीं क्या क्या अश्विनी चौबे कह रहे हैं। क्या चल रहा है सर भारतीय जनता पार्टी में, और आने वाले दिनों में और किस तरह का विद्रोह या किस तरह की बगावत हो सकती है? अश्विनी चौबे जी का जो बयान आपने सुनाया, जी, क्या झलकता है इससे? वो नाराज नहीं है तो कोई बहुत खुश है क्या? जी, अब खुशी में, प्रसन्नता में ऐसी बात की जाती है। जी, ठीक ही आपने कहा कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और अब तो लोकसभा का चुनाव है। अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, सम्राट चौधरी, वो सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। मुझे लगता है कि ये चुनाव बाद पहले तो अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष का कोई नया चेहरा आ सकता है। जी, और मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ, कोई भविष्यवाणी नहीं कह रहा हूँ। एक तो भाजपा में परिपाटी भी रही है कि एक व्यक्ति एक पद का जी, वर्षक की कोशिश करते हैं। अभी चुनाव के पहले सम्राट चौधरी पार्टी संगठन भी संभाल रहे हैं, सरकार में भी हैं। जी, और अभी खास करके जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तब से खासकर यादव समाज की ओर से निशाने पर रहे। जी, कुछ लोगों को जो काउंसिल में या राज्यसभा में जिन लोगों को भेजा गया है, उसमें भी कई सवाल उठे जी, कि भाई एक अति पिछड़ी जाति को देना था तो एक खास ही अति चंद्रवंशी समाज को, चाहे वो भीम सिंह को बनाया गया, काउंसिल में भी पहले थे, तो इससे तो भरपाई नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं नेतृत्व का, ये जो प्रदेश नेतृत्व में ये जो फैसला लिया है या जो सिफारिश की, वो व्यवहारिक नहीं है। फिर 14.5% यादव हैं बिहार में। अब यदि सिर्फ लालू प्रसाद के ही सब आप चाहते हैं कि सेंधमारी करें यादव में, तो यादवों को जगह देनी होगी। जी, तो कैबिनेट में कोई विस्तार में जगह नहीं मिली, इसको लेकर भी क्षोभ आक्रोश था। कई वहाँ उनके विधान पार्षद विधायक हैं जो कतार में थे, आपने देखा इस विस्तार में। काउंसिल में जो लोग चुने गए हैं उनको जगह मिली, विधायक लोग कम मिले, इसका भी आक्रोश था। तुरंत विस्तार के बाद राजपूत विधायकों की बैठक होने लगी, क्षुब्ध विधायकों की बैठक होने लगी, और अभी तो कुछ बीजेपी में तो बगावत अभी बुनियाद पर चुकी है। बजट सत्र में जिन विधायकों ने, जिसके बारे में 5 विधायकों ने बीजेपी में जो बगावत का तेवर दिखाया है, अब तो आप बहुत से बहुत करेंगे, उनको आप टिकट नहीं देंगे। तो चुनाव जब विधानसभा का निकट होगा तो आज जिस ढंग से दूसरे दल में भी क्षुब्ध विक्षुब्ध लोग दिख रहे हैं, वो भाजपा में देखने को मिलेगा। अब रही बात कि इधर आपने अश्विनी चौबे ने जो बातें की है कि वो साजिश की गई है, तो साजिश करता कौन होगा? तो संगठन देखता है। मैं मानता हूं कि अब वो दल बदलू कह रहे हैं। दल बदलू किसको कह रहे हैं? ये बात सही है कि अपने को अश्विनी चौबे बता रहे हैं कि वो ओरिजिनल भाजपाई है, वो संघ के, आरएसएस के बाल सखा हैं, विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, और फिर केंद्र में मंत्री बने, सांसद बने, बिहार में विधायक रहे, मंत्री रहे, और उन सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा टिकट आखिर क्यों कटा, मेरा दोष क्या था। वो जैसी बात आपने अभी सुनाई उनके वीडियो में, ब्राह्मण होने के चलते लोग करे कट कि गए, उनका ब्राह्मण होने के कारण उनका काट दिया गया। वो बता रहे हैं कि 10 एमपी में रेटिंग में, वो 10 जो भाजपा के 10 सांसदों की जो रेटिंग हुई थी उसमें वो आते थे। तो फिर टिकट कटने का सवाल, एक बात कही जा रही है कि उनके खिलाफ जो इंटरनल सर्वे आया था तो वो उनके खिलाफ था, कि उनके टिकट रहते वहाँ विरोध होता कार्यकर्ताओं का। यही वोट एक स्थिति आ पड़ी है। सवाल उठता है कि वो सर्वे जो इंटरनल बनाई गई, क्या बक्सर के प्रखंड भाजपा के प्रखंड अध्यक्षों ने जो रिपोर्ट की, क्या वो प्रदेश नेतृत्व के इशारे पर की? प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं, उनके कहने पर, प्रदेश अध्यक्ष के कहने पर ये सारी रिपोर्ट तैयार की गई। फिर इसमें बिहार में और कौन सा मंत्री था? देखिए, मैं भी जानता हूं कि अश्विनी चौबे जिस टोन टेम्पर के हैं, तो लड़ाकू छवि के हैं। मुझे वो दिन याद है जब वो अरुण जेटली से भी किसी मुद्दे पर भिड़ गए थे। सुशील मोदी से उनकी बड़ी गाढ़ी मित्रता थी। मिथिलेश तिवारी के ही सवाल पर उस समय ये बात अखबार में भी आई थी। अब वो बैकुंठपुर से कैंडिडेट हो रहे थे, सुशील जी कुछ नाकुर नुकुर कर रहे थे, तो अश्विनी चौबे उठ खड़े हुए, तैयार हुए कि नहीं नहीं ऐसा कैसे होगा। कई ऐसे मुद्दे आए
जिसमें कि वो साथ रहे। मुझे याद है वो गोपाल नारायण सिंह का मेडिकल कॉलेज का सवाल था या जो था, वो कुछ असहज थे। गोपाल नारायण सिंह प्रदेश अध्यक्ष रहे थे और उसको लेकर के भी कुछ सरकार में, जब साझा सरकार थी बीजेपी जदयू की, तो कार्रवाई हो रही थी, तो अश्विनी चौबे गोपाल नारायण सिंह के पक्ष में उठ खड़े हुए थे। कोर कमेटी में भी इसी ढंग से और कैबिनेट में भी दो व्यक्ति, चंद्रमोहन राय और अश्विनी चौबे, नीतीश कुमार के लिए भी असहज थे। आपको भी याद होगा एक बार कि अश्विनी चौबे के कुछ इस ढंग के बयान को लेकर के इतना सहज हो गए थे कि जदयू ने प्रेशर डाला था कि आप अश्विनी चौबे को कैबिनेट में ड्रॉप कीजिए। तात्पर्य कहने का मतलब ये था कि अश्विनी चौबे एक लड़ाकू छवि के हैं, एक अपनी पहचान। क्या ये माने कि अश्विनी चौबे ने एक तो मोर्चा खोल दिया है प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के खिलाफ, उन्होंने जो कहा वो उन्हीं के लिए कहा, और दूसरा क्या आप ये कह रहे हैं कि अश्विनी चौबे और माफ कीजिएगा, सम्राट चौधरी और मिथिलेश तिवारी के खेल में अश्विनी चौबे निपट गए हैं? अभी तो मैंने आपको कहा कि बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष, जो संगठन महामंत्री यहाँ देख रहे हैं, वो सभी लोग अभी इस सवाल पर तो बताना न होगा कि आखिर भाई आपने 70 पार यार कौन सा वो किस कारण से टिकट कटा। अब ये सवाल जो उठा रहे हैं, अपने नेतृत्व को उन्होंने घेरे में ले लिया है, और ये तो आने वाले दिन में जो वो दावा कर रहे हैं कि चंद दिन में 3 दिनों में ये कुछ बात होने वाली है, और जो बागी तेवर उनका है, मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी में जो प्रारंभ में मैं आपसे कहा कि ये सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लोकसभा के चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष तो बदला ही जाएगा, कुछ और कड़ा और बड़ा फैसला हो सकता है। जी, तो हमारे साथ अरुण पांडे सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।